बहनों और भाइयों नमस्ते। आज बात करेंगे गांधी रोड के चार्ल्स शोभराज उर्फ नटवरलाल के बारे में। दोस्तों, वैसे इसका दिमाग इतना नहीं है, लेकिन ये दूसरों को मूर्ख समझता है। किस तरह किसको ठगा जाए, जिसके निर्माण आदि इसने लिए उनके साथ इसने क्या किया। 10-15 साल पहले से 5 साल पहले तक मेरे साथ बैठता था और दोस्तों उस समय इसकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि यह आज जो खुद को महादानी महाराजा समझ रहा है, रेमंड के कपड़े पहनता हूँ। तो दोस्तों ये सब उद्योगपतियों के काम हैं। घर को महल बना देना, पैसे दूसरों के। अब ये कहता है कि मैंने किसी से लिया नहीं है, मैं देता हूँ। भैया किसको किसको दिया है हमको बताओ जरा, कभी हम भी लेने आ जाएं। ठीक है साहब। अब यहाँ पर ये 15 साल पहले क्या था, क्या इसने रिलायंस से भागीदारी कर ली? दोस्तों दिखावे के लिए ये जीन कारखाना चलाता है। असल में जिस किसी का काम पड़े ना, ये जो उसको पैसे देते हैं उसके पैसे ये हजम कर देता है। अब सबसे पहले मैं नाम लूँगा नरेश वाच वाले जो मठ मंदिर पे है। उनके बच्चे की ने फांसी लगा दी। उसके बाद यह इनसे रोज़ ऐंठता रहा। अब वो तारीख लेने आता है बेचारा इनसे। 10 लाख से ज़्यादा पूंजी है उनकी। घर के सामने दोस्तों पित्तू है, पित्तू। उस गरीब ने 10-15 लाख रुपए दिए मकान बनाने के लिए, मकान नहीं बना। विधानसभा उम्मीदवार से पिछली बार दोस्तों, अब वो जीत गया हार गया वो मैं नहीं बताऊंगा, 2 लाख रुपए वसूली। भारत भी इनके चपेटे में आ गया। भारत गंगोत्री, उसने बताया कि हर बार ये आकर हमको परेशान करता है, जबकि इसके खुद के जो चचेरे भाई है वो इसके साथ नहीं है। फिर आया मोनू चुग, उसने बताया कि अंकल मुझसे शराब और पैसे दोनों लेकर गए। जब मैंने पूछा तो बोला नहीं। तो मोनू का कहना था कि चालिया साहब पे चलो, मेरे भी 2 बेटे हैं, उसके भी 2 बेटे। इतनी बात हो गई दोस्तों। लॉकडाउन में इसने मुझसे शराब का वीडियो भरवाया, वो वीडियो चला नहीं आज तक, और ये भिंडी से शराब की तस्करी करता था दोस्तों। उसके बाद पहले इसने बड़े नेता का सहारा लेकर शौचालय तोड़वाया और वहाँ पे मकान बन गए। गली इसने हड़प ली, शौचालय वहाँ का गायब है। वहाँ पर बाहर तक जो इनका निर्माण आ गया है। गणपति में जुआ करवाना, नाल निकालना, ये सब रईसों की शान शौकत है दोस्तों। आरती गाउन वाले हमारे भाई सुरेश केसवानी, भले अब वो नकार दे इस बात को, हकीकत है, सच्चाई है। अनिल मुखी से पूछा जा सकता है। ये पहले आपसे पैसे लेगा, रईसी दिखाएगा आपको, बाद में पहले आपका ब्याज बंद करेगा, उसके बाद यह आपको पैसे किस्त में दूंगा। दोस्तों इनका एक ब्याज का बड़ा कारोबार पप्पू साइकिल वाले के सामने, हीरा साइकिल वाले के सामने, साईं वसड़सा मार्केट के सामने, बैरक नंबर 228 में चलता है। हालांकि दोस्तों हमने भी इसकी जानकारी आयकर विभाग को देने की सोची है कि किस तरह से यह कारोबार चलता है, किस तरह से घर से महल बन गया, पैसे किसके किसके हैं। अब ये बोलेगा मैं तो इनकम टैक्स भरता हूँ। अरे भाई साहब, इनकम टैक्स भरने का भी नियम रहता है। आपने कारोबार क्या किया, कितना कमाया, आप फाइल बनाते जाओगे छोटे छोटे बच्चों की भी, और आप कहोगे कि हम इनकम टैक्स भरते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो दाऊद भी इनकम टैक्स देकर आकर के भारत में रहता था दोस्तों। उसके बाद कई लोग इसके चपेटे में आए। एक महिला बिस्ट है, नेपाली महिला अंदर रहती है, उसका मकान बाजू में इसने मकान बनाया, उसका मकान खराब कर दिया, वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, हमें दूसरी बातें बताई गई। उसके बाद राम पानीपुरी वाला, वह भी इनसे निर्माण करके फंस गया। आशा आंटी, राम पानीपुरी वाला मैंने बताया, गिरीश नरेश रोहिड़ा। अब ये जो कहता है कि मेरा एक रिश्तेदार है, भाई साहब रिश्तेदार नहीं, आप उनसे राखी बंधवाते थे। बैरक नंबर 1742,
10 बाय 30 मकान का 21 लाख रुपया उसने बताया कि आपको दिया गया है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ कम पड़ता है तो उससे बैठकर बात कर सकते थे। बहन का कोई मकान नहीं तोड़वाता है, इस बात पे तुम्हारी फजीयत हुई है, ध्यान रखो इस बात को। अगर आप दानी होते तो कम से कम अपनी बहन को छोड़ देते। उसके बाद राजा वलेचा, विशाल, इन सब को भी तुमने अपने चपेटे में ला लिया है। अब बाकी बचा है चमड़ी वाला डॉक्टर। यहाँ 1-2 लोग मेरे पास जो 2 दूसरे आएंगे या जो जानकारी मेरे पास आएगी वह मैं लोगों को ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, ये चार्ल्स शोभराज जो है, नटवरलाल, ये गांधी रोड पे रहता है दोस्तों, वाल्मीकि नगर में। आप इससे लेन देन से बचें और किसी प्रकार का निर्माण वगैरह का काम इसको नहीं दें, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।